हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजर्व्स पे बात करेंगे। हम लोगों ने अभी रिवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखे हैं, बट आज हम रिजर्व्स की अल्टरनेटिव सिचुएशंस पे बात करेंगे कि भाई कैसी कैसी सिचुएशन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पे खड़ी होके आती है और उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट रहती है, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी ज़रा समझेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी फर्म ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट्स कमाया है और ये उस फर्म के 4 पार्टनर्स हैं। इन चारों पार्टनर्स जो हैं उनका P&L रेशियो है इक्वल, और अगर इनका P&L रेशियो इक्वल है तो हरेक के हिस्से में 25,000 रुपये आए होंगे। अब इन चारों के बीच में डिस्कशन हुआ कि यार, हम जिस बिजनेस के अंदर काम करते हैं वो थोड़ा रिस्की है। जितने भी अपने वर्कर्स वगैरह हैं उनको कभी कभार इंजरीज हो जाती है, तो उन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो यही सोच के इन लोगों ने तय किया कि चलो ना यार, एक काम करते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये वो रिजर्व होता है जिसमें से अगर ज़रूरत पड़े तो पैसा वर्कर्स को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये हमने समझा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता क्या है। देखो, इस तरीके से कभी कभार बेटा इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मशीन से इंजरीज हो जाती हैं। अलग अलग टाइप की इंजरीज होती हैं। जैसे देखो, इस बंदे का पैर आ चुका है नीचे, कितना दर्द में है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कर्स को मदद करे। कंपनीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको कंपेंसेट करे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्रॉफिट में से जो पैसा साइड में बचा के रखा जाता है। रिजर्व करना मतलब कि क्या बेटा? बचा के रखना। रिजर्व वर्ड आप लोगों ने पहले बहुत सारी जगह पे सुना है, वाटर रिजर्वियर्स। तो बेटा वो क्या होते हैं कि जहाँ पे पैसा बचा के रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये भी बचाया हुआ ही पैसा है, प्रॉफिट में से ही साइड में रखा हुआ पैसा है, और यहाँ पे वो पर्टिकुलर काम के लिए रखा गया है कि भाई वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनता कैसे है? तो देखो फ्रेंड्स, देखो, ये 4 पार्टनर, अपने जो 4 पार्टनर हैं A, B, C, D, उनके हरेक के हिस्से में 25,000 रुपये आए थे। ये 25,000 रुपये में से हरेक ने 10,000 रुपये रिजर्व में रखने के लिए हामी भर दी। इसका मतलब कि यहाँ पे 10, 10, 10 और 10 मिलके 40,000 का रिजर्व बनाया गया। कितने का बनाया गया? 40,000 रुपये का। अब ये रिजर्व बना था, और मीनवाइल ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुई कि एक नया पार्टनर E बिजनेस में आना चाहता है। अब ये 40,000 तो किसके हैं भाई? ये 40,000 तो पुराने पार्टनर के हैं, जिसमें इनके 10, इनके 10, इनके 10 और इनके 10 लगे हैं। तो ये नया पार्टनर क्या लाया? और अगर इसको आप ऐड कर देते हो तो क्या ये 40,000 रुपीज़ पे भी इनका हक है? तो आप सीधा सीधा बोलोगे नहीं, क्योंकि ये 40,000 रुपीज़ ई के एडमिट होने के पहले इन 4 पार्टनर्स के हैं। तो ये चारों पार्टनर क्या करेंगे? ई को लाने से पहले देखो बेटा, ये अपना हिस्सा अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना हिस्सा अलग कर रहे हैं। ये भाई 10, 10,
10 और 10। तो इन चारों ने किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के पहले पुराने प्रॉफिट में से जो रिजर्व क्रिएट किया गया था, जो कि एक प्रॉफिट को ही अलग नाम दिया गया था, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये तो बेटा एक सिंपल बात हुई कि भाई अगर आपने रिजर्व क्रिएट किया है और रिजर्व को कहीं पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वापस से चारों के चारों पार्टनर जो है वो रिजर्व अपने अपने पास ले जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अभी हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसको हम कॉमन सेंस के साथ सीखने वाले हैं। उसके बाद हम अकाउंटिंग टेक्निकलिटीज़ को भी इसमें देखेंगे कि भाई जो ALIC के रूल्स हैं वो यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अब सर्कमस्टेंसेस ऐसी नहीं होती कि आपने रिजर्व क्रिएट किया और अच्छी बात है अगर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगे? प्रॉब्लम होगी तो बेटा वो जो वर्कर रिजर्व हमने क्रिएट किया है उसके सामने कोई क्लेम लेके आएगा। मान लो कि अपना जो 40,000 का रिजर्व था उसमें से 10,000 का रिजर्व हो गया। कितने का फ्रेंड्स? 10,000 का रिजर्व क्लेम हो गया। रिजर्व क्लेम हो गया कि भाई किसी वर्कर को इंजरी हुई और 10,000 रुपये देने के हुए। तो बेटा इन लोगों के पास बचे थे सिर्फ 30,000 रुपये। कितने बचे थे? 30। और ये 30,000 रुपये हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30,000 रुपये के 4 हिस्से निकालेंगे तो बेटा वो हो जाएंगे 7,500, 7,500, 7,500 और 7,500। राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमने अभी जो डिस्कशन किया, जो विजुअल्स किए, उनमें अलग अलग सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, अपना 40,000 का रिजर्व है। अगर किसी भी वर्कर को कुछ भी नहीं लगता और कोई क्लेम करने नहीं आता तो ये 40,000 आपस में पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 10, 10, 10, 10 मिल जाएंगे। मान लो कि भाई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं कि 40 के सामने 20,000 क्लेम हुआ तो 20,000 बचेगा, तो हम इन लोगों को दे देंगे 5, 5, 5 और 5। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो एक सर्कमस्टेंसेस अपनी ऐसी है कि क्लेम हुआ ही नहीं है। देखो समझने जैसी बात है। एक सर्कमस्टेंसेस अपनी ऐसी है कि क्लेम हुआ ही नहीं है। ये 40,000 रुपये पूरे के पूरे वैसे के वैसे पड़े हैं, तो जिन्होंने जितने जितने लगाए थे 10, 10, 10, 10 वो हमने उनको दे दिए। बट अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि 40 के सामने 20 का क्लेम है तो हम 5, 5, 5, 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो फ्रेंड्स एक और सर्कमस्टेंसेस कि पूरा 40,000 इस्तेमाल करने के लिए हमें देना पड़ा, तो क्या इनको कुछ मिलेगा? नहीं। और फ्रेंड्स एक और खतरनाक कंडीशन कि भाई रिजर्व क्रिएट किया था 40, बट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आपको 50,000 रुपये देने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे बेटा आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है रीवैल्यूएशन की। पहले तो ये था कि जो बचा हुआ पैसा था वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, या फिर जितना रिजर्व है वो पूरा का पूरा रिजर्व अगर मतलब कि आपको क्लेम में देना पड़ रहा है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं रहता था। और ये कंडीशन तो ऐसी आ गई कि भाई आपकी जिम्मेदारी और बढ़ी, तो आपको 10,000 रुपये एडिशनल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये लोग माइनस में चले जाएंगे, -2.5, -2.5, -2.5, क्योंकि
ये जिम्मेदारी पुराने पार्टनर्स की थी। यही कंडीशंस को हम एक प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन में देखते हैं कि किस तरीके से देखा जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये एक इलिस्ट्रेशन है, इसके अंदर दिया हुआ है कि ए, बी एंड सी sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decides to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के अंदर कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है, बट पार्टनर्स जो हैं वो अपने बीच में जो उनका P&L शेयरिंग रेशियो था उनको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पुराने पार्टनर्स का जो राइट बनता था, पुराने पार्टनर्स का जो भी राइट बनता था वो ये रेशियो में बनता था, और बाद में नया रेशियो ये बन रहा है, तो आपको वहाँ पे चेंजेस देने पड़ेंगे। राइट फ्रेंड? अब कंडीशंस देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है कि 90,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। कितने का है फ्रेंड्स? 90,000 का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए, बी और सी ने इतने रेशियो में पैसा लगाया हुआ है। मतलब 40,000 ए के हैं, बी के 30,000 और सी के 20,000। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 90,000 रुपीज़ जो हैं वो इस तरीके से जुड़ के बने हैं। अब पहली कंडीशन फ्रेंड्स विजुअलाइज करना। पहली कंडीशन, इफ नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। क्वेश्चन के अंदर क्लेम की कोई बात की ही नहीं गई है, इसका मतलब आपको कहीं पे भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे? तो क्या किया जाएगा? देखो, देखो फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, जो अपना 90,000 रुपये का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, जो कि हम जानते थे 4:3:2 के रेशियो का था, तो 90,000 इंटू 4/9, तो बेटा ए का हो गया 40,000। फिर वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे 3/9 कर लोगे, तो इसका हो गया 30,000। और फिर उसके बाद लास्ट पार्टनर जब आएगा तो उसका आप कर दोगे 2/9, 2/9, तो वो हो गया 20,000। राइट फ्रेंड्स? तो क्योंकि कोई क्लेम नहीं था तो हमने पार्टनर्स के उनके खुद के पैसे 40,000, 30,000 और 20,000 लौटा दिए। अब फ्रेंड्स, टेक्निकल पॉइंट पे अगर हम बात करें तो रिजर्व का नेचर हम जानते हैं कि भाई लायबिलिटी के समान होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट। अभी हम रिजर्व हटा रहे हैं इसलिए हम करेंगे डेबिट, और पार्टनर्स को उनका हिस्सा हमें देने का हो रहा है। बिजनेस की पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल अगर पार्टनर्स का बढ़ता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की पहले केस की। फिर देखो दूसरा केस। दूसरे केस के अंदर भी क्लियरली बोला है इफ देयर इज नो क्लेम। तो ये केस 1 एंड केस 2 के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखो केस 2 के अंदर भी बोला है कि भाई सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1। अब बेटा देखो तीसरा केस क्या कहता है। तीसरा केस ऐसा कह रहा है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एंटाइटल्ड एट 45,000। तो फ्रेंड्स 90,000 रुपीज़ से 90,000 रुपीज़ में से आपको 45,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बाकी बचे 45,000। तो ये 45,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देखो फ्रेंड्स, तो केस 3 क्या हुआ? केस 3 में 90,000 में से 45,000 तो आपने क्या कर दिया
कि भाई वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में दे दिया कि भाई उतना आपका मतलब कि लायबिलिटी बन जाएगा कि आपको वर्कर्स को पैसा देने का है। बट बाकी जो 45,000 बचे थे, 90,000 के दो पार्ट बन रहे हैं, 45,000 का क्लेम है, बाकी जो 45,000 बचे उसको आप 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो जो आपका आता है 20, 15 एंड 10। तो फ्रेंड्स ये था आपका केस 3। अब देखो केस 4 क्या कह रहा है। If claim on account of workman compensation is estimated at 99,000, बाप रे, आपने 90,000 रुपीज का तो रिजर्व क्रिएट किया था और अब लोग आपसे 99,000 मांग रहे हैं, 9,000 कम पड़ रहे हैं। ये तो बुरी बात है अपने लिए, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो देखो फ्रेंड्स, इस सर्कमस्टेंसेस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो ये हो रहा है कि हमने जो 90,000 रुपीज़ से वो हमने वर्कमैनसेशन कंपेंसेशन क्लेम में डाल दिए, और जो रिवैल्यूएशन हुआ 9,000 की और लायबिलिटी की ज़रूरत पड़ी, राइट, तो उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया। तो हमारी टोटल लायबिलिटी मतलब कि प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बन के आ गई 99,000। और ये जो 99,000 में से 9,000, क्योंकि 99,000 में से 90,000 तो पार्टनर का पड़ा था, वो तो हमने क्या कर दिया, मतलब कि उसके अंदर डाल दिया, और 9,000 जो है वो हमें पार्टनर से लेना पड़ेगा 4:3:2 के रेशियो में। अब फ्रेंड्स देखो, अपोजिट रूल को ध्यान में रखो, यहाँ पे पार्टनर्स को वापस मिल रहा था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट्स किए, और यहाँ पे तो पार्टनर्स को देना पड़ रहा है तो डेबिट किए, देना पड़ा, डी फॉर डेबिट, डी फॉर देना पड़ा, तो बेटा क्या किया हमने, डेबिट किया। याद रखना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो उसके बाद केस 5 क्या बोल रहा है। केस 5 आपका क्या बोल रहा है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000। लो भाई, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, वर्कमैनसेशन कंपेंसेशन क्लेम जो है वो प्रोविज़न वाले में चला जाएगा, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो बेटा फ्रेंड्स, 5th केस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कहीं पे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सीन में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा बचा ही नहीं है, बचा होता तो बांटते, डिस्ट्रीब्यूट करते। फिर बेटा फिर देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको केस दिया है कि भाई इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन डिटरमाइंड एट 36,000, तो बेटा अगर क्लेम 36,000 रखा है तो 90,000 में से 36,000 आपने वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में डाल दिया, और जो भी बचा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग पार्टनर्स, जो भी बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग पार्टनर्स, 24, 18, 12। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से रिजर्व्स के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उनको भी पार्टनर्स कैपिटल में रखा जाता है, और ये जो भी क्लेम है, जितने भी क्लेम के अमाउंट्स हैं जो कि आपको देने के हो रहे हैं, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत याद रखना, किसी भी रिजर्व के अंदर यही केसेस की पॉसिबिलिटी होती है और इसी तरीके से इफेक्ट्स भी दिए जाते हैं।